हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास 12th आईएससी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से जो भी सवाल पिछले 10 साल से बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि बोर्ड की डिमांड क्या है, इस चैप्टर से बोर्ड आपसे क्या पूछना चाहता है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमें कुछ रिलेवेंट पार्ट पढ़ना है और वहीं से सवाल बार बार आते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आईएससी बोर्ड के एग्जाम में आपके कम से कम 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आओ इसी भरोसे के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर और समझते हैं। कभी कभी हमारे जीवन के सबसे अंधेरे पल हमें सबसे उज्जवल विकास और परिवर्तन के अवसरों तक पहुंचा देते हैं। प्यारे बच्चों, रात जितनी अंधेरी होगी, समझ लो सुबह उतना नजदीक है। जब भी परेशानी हो, समझना जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। और परेशानी में उलझने के बजाय का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि अगर परेशानी है, कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर जरूर होगा, कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्यारे बच्चों समझते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन। और 1 मार्क्स क्वेश्चन में प्यारे बच्चों सबसे पहले कौन क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है 2015 का। अब अगर हम समझे प्यारे बच्चों कि a current liberates a 0.5 gram of hydrogen into the weight of copper deposited at the same time by the same current through copper sulfate solution। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्यारे बच्चों। देखो, तो सॉल्यूशन को अगर कंपेयर करें और करंट और वेट डिपोजिशन की अगर बात हो रही है तो फेराडे सेकंड लॉ लगाएंगे। और फेराडे सेकंड लॉ क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो फेराडे का अगर सेकेंड लॉ हम लिखे तो ये होगा गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू गिवन वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। बस ये फॉर्मूला आपको लगा देना है फेराडे सेकंड लॉ से। गिवन वेट क्या है प्यारे बच्चों, अगर हम गिवन वेट की बात करें तो गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना है 0.5 ग्राम, तो 0.5 हो गया। और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और वैलेंसी 1 होता है, तो 1/1 क्या आ गया 1। कॉपर का गिवन वेट कितना है प्यारे बच्चों, इसमें कॉपर का वेट हमें निकालना है, तो कॉपर का वेट हम W मान लेते हैं। और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कॉपर का क्या होगा 63.5, इसका एटॉमिक वेट है। और कॉपर सल्फेट में कॉपर पे चार्ज 2 होता है, तो वैलेंसी 2 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। 0.5 इक्वल टू W अपॉन 63.5 को क्या लिख सकते हैं 31 पॉइंट क्या आ जाएगा 75। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 75। अब अगर इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखो W हो जाएगा 31.75 इंटू कितना आ जाएगा 0 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 15.8 के आसपास आएगा 85। इसको सॉल्व कर लोगे तो राउंड ऑफ करके 15.9 ग्राम ये आंसर है। क्या है पर प्यारे बच्चों 15.9 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस
इज डैश एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डैश। तो अगर कंडक्टेंस की बात करें प्यारे बच्चों, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, 2016 का ये सवाल है। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, देखो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट होती है प्यारे बच्चों ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या इसी को बोलते हैं साइमेन, साइमेन या कैपिटल एस। और स्पेसिफिक तो यहाँ पे क्या है, ओम इनवर्स लिख दो या साइमेन लिख दो। और यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं एस सेंटीमीटर इनवर्स। तो कोई भी लिख दो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, नोट करो। अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.025 s सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। हमें मोलर कंडक्टिविटी बतानी है प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं कि ये क्या दिया है। देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.025, मतलब कप्पा की वैल्यू दे रखी है और कप्पा की वैल्यू कितनी है 0.025, और मोलरिटी कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, तो मोलरिटी दे रखी है 0.20 m। और यहाँ पे जो है अब फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें इसमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है लेमडा एम, तो ये होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अगर हम बात करें कप्पा कितना है 0.025 और इंटू 1000, और मोलरिटी कितनी है 0.20। यानी बच्चों अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 अपॉन 0.20। इसको अगर आप ऊपर ले जाओ तो 250 अपॉन 2, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 125। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 125। यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आओ अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो 2018 में पूछा गया सवाल है, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट गैस एनर्जी इनटू गैस एनर्जी। गैल्वेनिक सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन बैटरी के अंदर होता है जिसकी वजह से बाहर करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, केमिकल, गैल्वेनिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इसमें चेंज करता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट फिलअप में केमिकल और सेकंड में इलेक्ट्रिकल। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और फिजिबल व्हेन ईएमएफ ऑफ द सेल इज। यहाँ ईएमएफ ऑफ द सेल के बजाय एक चेंज आप कर लेना, इसमें ईएमएफ के बजाय स्टैंडर्ड ईएमएफ होना चाहिए। इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल लिखा गया है स्टैंडर्ड ईएमएफ। अब प्यारे बच्चों समझना, किसी भी सेल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए तो डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस NF जी नॉट। तो अगर डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव होना चाहिए, जी नॉट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
ई नॉट सेल क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? ई नॉट सेल क्या होना चाहिए? ई नॉट सेल क्या होना चाहिए? ई नॉट सेल होना चाहिए पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नंबर एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ये तो पॉजिटिव ही होगा। एफ की वैल्यू 96500 होता है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर समझे, 2020 का सवाल है। और ये सवाल क्या है प्यारे बच्चों? Equivalent conductivity is the conducting power of all the ion furnished by one dash of an electrolyte present in a definite dash of the solution। प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय आयन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तो पहले फिलअप में क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और दूसरे में डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम तो सेकंड फिलअप में वॉल्यूम हो गया, और फर्स्ट फिलअप में 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 2020 में पूछा गया सवाल है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 21-22 का पेपर था, और इसमें क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए क्या सही है, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चे? चारों ऑप्शन एक एक करके समझना। पहला ऑप्शन है केटायंस मूव टुवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड। देखो प्यारे बच्चों, जिंक के इलेक्ट्रोड पे, जिंक इलेक्ट्रोड जो है इस पे क्या रिएक्शन होता है? एनोड होता है। तो यहाँ पे जो जिंक सॉलिड है ये Zn+2 एक्वस बन करके सॉल्यूशन में जाता है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर कैथोड होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? जो कॉपर इलेक्ट्रोड है जो कि हमारा कैथोड होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन से कॉपर+2 आयन जो निकलता है एक्वस मीडियम में, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और कॉपर सॉलिड बन के डिपॉजिट। तो अगर देखें केटायन मूव टुवर्ड्स जिंक, जिंक पे केटायन नहीं जाता है। जिंक में क्या होता है कि जिंक के रॉड से Zn+2 सॉल्यूशन में आता है, तो पहला हो गया गलत। अब बोल रहा है केटायंस मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या कॉपर इलेक्ट्रोड बिल्कुल सॉल्यूशन में, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, इसमें जो कॉपर इलेक्ट्रोड है तो Cu+2 यहाँ पे Cu बन के डिपॉजिट होता है। तो ये सही स्टेटमेंट है कि केटायन मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। जो केटायन है वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। करंट कॉपर टू जिंक होता है और इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर होता है, ये समझ लीजिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सी और डी उल्टा लिखे गए। मतलब ये होना चाहिए करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक होना चाहिए, तो जिंक टू कॉपर लिखा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर तो इसमें उल्टा लिखा है। तो ये दोनों गलत है, और इसका सही स्टेटमेंट है बी। इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? बी हो गया। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर Sn+4 to Sn+2 couple is 0.15 volt. That for Cr+3 to Cr is -0.74 volt. These two couples their standard state connected to make the shell value of standard gives free energy। प्यारे बच्चों समझना कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ध्यान से सुनना। देख, पहली बात तो हमें ई नॉट सेल निकालना है प्यारे बच्चों। ई नॉट सेल हमारा क्या होता है? ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो होती है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। अब यहाँ पे कैथोड कौन सा है प्यारे बच्चों? इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो कैथोड होता है। यहाँ पे जो हमारा Sn है वो कैथोड है, क्योंकि इसमें +0.15 है, और -0.74 जो क्रोमियम का है वो एनोड होगा।
इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि यहाँ पे क्रोमियम जो है क्रोमियम +3 में बदल रहा होगा बाय द लॉस ऑफ बाय द लॉस ऑफ, हाँ, क्रोमियम +3 में बदल रहा होगा बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम Sn की बात करें तो Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन ले करके इसमें बदल रहा होगा Sn+4। अब प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 3 से। तो जो नेट इक्वेशन आएगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? नेट इक्वेशन होगा 2Cr ही 2Cr+3 +6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होगा 3Sn+4 +6 इलेक्ट्रॉन इज 3Sn+4। यहाँ से प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको टोटल अप करेंगे तो कुछ ये नेट इक्वेशन इसका ये बनेगा। ये नेट गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन है इस केस में। अब अगर हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है? 6 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? 6 आ गई। अब पहले E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कैथोड हमारा क्या है? इसका रिडक्शन हो रहा है Sn। तो Sn क्या है प्यारे बच्चों? 0.15 है और माइनस कैथोड का कितना है? -0.74। तो ये कितना आ जाएगा? 0.15 + 0.74 0.89 वोल्ट आ गया। अब डेल्टा जी नॉट सेल निकालना है प्यारे बच्चों, ये होता है माइनस ऑफ NFE0 सेल। अब इसको समझना आप लोग, यहाँ पे बेटा -NFE0 सेल। अब अगर हम यहाँ पे प्यारे बच्चों वैल्यू रखें तो ध्यान से सुनना। देखो डेल्टा जी नॉट का क्या होगा? -NF, n कितना है प्यारे बच्चों? 6, F96500 और नॉट सेल कितना आया प्यारे बच्चों? 0.89। सबको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस, क्या आपको आ जाएगा? -515300। अब इसको किलो जूल में बदलेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो -515.3 किलो जूल ये आ जाएगी प्यारी बच्चों डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। तो ये गिवन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, -515.3 किलो जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में बच्चों बात करें तो केवल और केवल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का खेल था, बाकी सब तो आसान है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ड्राई सेल? ड्राई सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड इन अ ड्राई सेल, बिल्कुल सही। जो टॉर्च की बैटरी होती है ड्राई सेल, बैटरी में जो ऊपर कार्डबोर्ड का कवर होता है वो जिंक का कवर होता है और वही एनोड होता है। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट सही है। टू की बात करें, जिंक कंटेनर टचेस द पेस्ट ऑफ MnO2, ये गलत है प्यारे बच्चों। जो जिंक कंटेनर होता है और MnO2 होता है उसके बीच में अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, तो ये गलत है। आर की बात करें, ड्राई सेल कैन बी चार्ज इजिली, ड्राई सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता, तो आर भी गलत है। अब एस की बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज अ कैथोड इन ड्राई सेल, बिल्कुल सही है। जो ड्राई सेल होता है उसमें ग्रेफाइट का रॉड कैथोड होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन है ओनली पी एंड आर, ये ऑप्शन है। बी है ओनली क्यू एंड आर। सी ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा नीचे हो गया। ओनली पी एंड एस और डी ऑप्शन है ओनली आर एंड एस। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? अगर हम बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी और एस, पी एंड एस दो जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली पी एंड एस, क्योंकि ये नीचे है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली पी एंड एस दो स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो ISC 2025 का क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल बट डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का एग्जांपल आपको बताना है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल बताओ,
प्राइमरी सेल कौन सा होता है और सेकेंडरी सेल कौन सा होता है? तो जो ड्राई सेल है ना, ये प्राइमरी सेल होता है प्यारे बच्चों। जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल, ये प्राइमरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल में निकल कैडमियम आप दे सकते हैं। निकल निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम। तो ये इसका आंसर है। पहले फिलअप में ड्राई सेल लिखेंगे और दूसरे में निकल कैडमियम लिखेंगे, ये इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, जो एमसीक्यू वाला पार्ट था, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 2015 से 2025 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बात करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन की और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है और एक इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन में ये एरो थोड़ा ऊपर भाग रहा है, ये एरो यहाँ पे होगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2 में बदल रहा है, कॉपर +2 कॉपर में बदल रहा है। तो बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे। मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या हो गया? एनोड। और रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो कॉपर क्या हो गया? कैथोड। अब प्यारे बच्चों, इसमें फॉर्मूला हमें क्या लगाना है? ईएमएफ का सेल निकालना है तो हमें फॉर्मूला लगाना है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग, और लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो आयन है वो क्या है? Mg+2। Mg+2 का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो पावर में कुछ नहीं होगा। और रिएक्टेंट में आयन कौन सा है? Cu+2, और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो पावर का इसमें भी कुछ नहीं होगा। इनॉट सेल दिया है 2.71 -0.0591। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? +2 इधर भी है, +2 इधर भी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें हो रहा होगा। तो यहाँ पे 2 रख दो और यहाँ पे लॉग, और Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 और Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.000। अब यहाँ से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2.71 -0.02955, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10। कैसे देखो? 0.001 10⁻³ और अपॉन नीचे 10⁻⁴। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे हो गया log 10, और log 10 कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। तो यहाँ आ गया 2.71 -0.02955। 10 log 10 1 है, तो 1 से कोई मतलब है नहीं। ये सॉल्व होके क्या आ गया प्यारे बच्चों? 2.68 वोल्ट। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का कि ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आ गया। आंसर क्या है इसका? आंसर है 2.68 वोल्ट। दिस इज द आंसर। इसको नोट करो। इसके बाद अगले सवाल पे चलो। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चले, उससे पहले कुछ बहुत ही सुंदर लाइन लिखी गई है। क्या है? ये दरिया भी तुम्हारे तरह है, जिंदा थे तब तैरने नहीं दिया, और जब मर गए तो डूबने नहीं दिया। प्यारे बच्चों, दरिया में जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो दरिया नीचे की तरफ खींचता, और जब वो मर जाता है तो ऊपर की तरफ छोड़ देता। मतलब वो जब जीना चाहता था उसने डुबा दिया, और जब वो मर गया तो उसे ऊपर फेंक दिया। बच्चों, है क्या? जीवन में भी यही होता है। जब हम संघर्ष करते तो लोग हमें गिराना चाहते हैं, और जब हम गिर जाते हैं तो लोग अफसोस करते हैं, अरे ये तो इनके साथ गलत हो गया। यही जीवन का नियम है और हर जगह यही लागू होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। 2016 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? 2016 का ये सवाल है, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe+3 to Fe+2 इन 2 एम्पियर करंट। करंट कितना है प्यारे बच्चों? 2 एम्पियर। समझना प्यारे बच्चों ने, यहाँ पे Q जो चार्ज है ये कितना हो जाएगा? Q होता है NF। यहाँ पे NF में N क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, Fe+3 अगर Fe+2 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe+2 में जा रहा है।
और 3 मोल अगर Fe+3 दिया है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना लगेगा इसमें, 3 मोल। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा वो 3f हो जाएगा। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3f। और Q क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो प्यारे बच्चों अगर हम टाइम देखें तो क्या हो जाएगा, 3f/पानी। और यहाँ पे f की वैल्यू होती है 96500 कूलम और करंट है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा टाइम सेकंड में। क्या आएगा, सेकंड में आएगा प्यारे। अब इसको आवर में बदलना है तो 396,500/2 जो वैल्यू आ रही है, इसको आप 3600 से फर्दर डिवाइड कर दो तो ये आर में आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 40.2 आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो वैल्यू है सेकंड में, इसको क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं तो 3600 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 40.2 आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है प्यारे बच्चों, 40.2 आवर। को नोट करो और फिर अगले सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फॉर द गिवन सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन गैल्वेनिक सेल का आपको दिया है और इनॉट सेल दिया है और इसमें पूछा है राइट द सेल रिएक्शन, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड फ्री एनर्जी चेंज कॉल्ड इन दिस। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में जो है जो फर्स्ट पार्ट है राइट द सेल रिएक्शन, तो सबसे पहले तो हमें सेल रिएक्शन लिखना है। अगर सेल रिएक्शन हम लिखे तो देखो यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो रिएक्शन लिखे हम इसमें जिंक के ऑक्सीडेशन की प्यारे बच्चों, तो क्या होगा देखो, जिंक जो है जेडन सॉलिड किसमें बदल रहा है, Zn+2 एक्वस में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर+2 जो है ये किसमें बदल रहा है प्यारे बच्चों, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड में बदल। अब अगर आप इसको देखोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो और नेट इक्वेशन अगर तुम लिखो तो क्या होगा कि Zn सॉलिड प्लस कॉपर+2 ये रिएक्टेंट में हो गया। प्रोडक्ट साइड पे देखो तो Zn+2 और प्लस कॉपर। तो ये प्यारे बच्चों नेट इक्वेशन जो है ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट का तुम्हारे आंसर है। अब सेकंड पार्ट का आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट का आंसर लिखने के लिए हमें ई सेल निकालना होगा। और ई सेल का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, ये है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है Zn+2 और रिएक्टेंट साइड पे है Cu+2। आयन लेते हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है प्यारे बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 दिया है और ये आ जाएगा log 1। log 1 0 होता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जो ई सेल है प्यारे बच्चों वो ई नॉट सेल के बराबर होगा। और ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस नॉट एनोड। अब देखो तो एनोड जिंक है और कैथोड तुम्हारा कॉपर है। तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.339 और जिंक का कितना है -0.76। अब प्यारे बच्चों ये ऐड हो जाएगा तो 0.339 प्लस 0.76 ये आ जाएगा 1.14। अब आपसे पूछा है ये ई सेल की वैल्यू आ गई, यही ई नॉट सेल भी है और यही ई सेल भी है। अब प्यारे बच्चों डेल्टा जी पूछा है तो डेल्टा जी क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। अब देखो एन टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों -2 और F96500 और ई सेल है 1.1। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा -212,300 जूल। अब इसको किलो जूल में बदलना है तो पूरी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो तो -212.3
3 किलो जूल। यार बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर है, डेल्टा जी की वैल्यू। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, -212.3 किलो जूल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको 13 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और ये 2018 में पूछा गया सवाल है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाउ इज इट यूजफुल इन द प्रेडिक्टिंग वेदर अ मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो मेटल को उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे नीचे रखा गया है। और ये टेबल बताता है कि जो हाइड्रोजन के ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या है? द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑल्सो नोन एज द एक्टिविटी सीरीज is a list of metal arranged in order to their reactivity. It helps predict whether the metal liberate hydrogen from an acid solution based on their relative position in the series. अगर उस सीरीज में मेटल जो है हाइड्रोजन के ऊपर होगा तभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसको समझते हैं। जैसे अगर मान लो जिंक है और इसका रिएक्शन H2SO4 से करा, तो एक्टिविटी सीरीज में जिंक हाइड्रोजन के ऊपर होता है, तो ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा प्यारे बच्चों, और ये ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बन। लेकिन यही चीज अगर हम करें, ये कॉपर है और यहाँ H2SO4 प्यारे बच्चों डाइल्यूट ले रहे हैं, यहाँ भी डाइल्यूट ही है, तो इस केस में रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। और कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, 2019 का एक क्वेश्चन है और इसमें जो गिवन डेटा है प्यारे बच्चों उसको समझना। तो गिवन डेटा है वो क्या है? तो गिवन वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? जो गिवन वैल्यू है वो है करेंट, क्या है? 2 एम्पीयर। और क्या दिया है प्यारे बच्चों? टाइम दिया है 15 मिनट। तो 15 मिनट को अगर हम सेकंड में बदल ले तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 900 से। ये टाइम आ गया। अब इसमें पूछा है कि वेट कितना डिपॉजिटेड होगा। तो फेराडे फर्स्ट लॉ अगर हम लगा दे प्यारे बच्चों, तो W इक्वल टू ZIT होगा। Z होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इंटू 9650 और इंटू I इंटू 3, ये है W। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, वैलेंसी 1 AgNO3 में देखो, Ag प्लस और NO3 माइनस 1, और इंटू 9650G, और करंट है 2 एम्पियर, टाइम है 900 से। यानी बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 2.014। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको नोट कर लेना। और अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल पे। 2000 प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 126.45, 91 एंड 426.16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एंड एट इनफाइनाइट डेंसिटी। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसको पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है लेमडा एम नॉट में सी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है प्यारे बच्चों 126.4। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लेमडा एम नॉट Na प्लस लेमडा एम नॉट
एल माइनस, और ये वैल्यू है 126.45, इस इक्वेशन 1 नॉट। सेकेंड है लेमडा एम नॉट सोडियम एसीटेट, मतलब लेमडा एम नॉट H3COO और इसकी जो वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों ये है 91। अब अगर हम इसको लिखें तो रॉस लॉ लगा दें, लेमडा एम नॉट H3OO माइनस प्लस लेमडा एम नॉट Na प्लस, और इसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों 91, तो इक्वेशन नंबर 2 मान लेते। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है, लेमडा एम नॉट हमें दिया है इसका HCl का। प्यारे बच्चों लेमडा एम नॉट HCl जो है ये वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं लेमडा एम नॉट H प्लस लेमडा एम नॉट रियल माइनस, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों 426 पॉइंट, इक्वेशन नंबर 3 मान। अब प्यारे बच्चों समझते हैं कि इसको आगे अब कैसे सॉल्व करते हैं। हमें जो इक्वेशन लाना है वो एसिटिक एसिड, मतलब H3COO माइनस और H प्लस हमें हमारे पास बचना चाहिए, तो इसका मतलब H प्लस है थर्ड में और CH3COO माइनस है सेकेंड में। इसका मतलब हमें इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना होगा और 1 को माइनस करना होगा। अगर ऐसा करके हम देखें तो 2 में हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये है लेमडा एम नॉट H3COO माइनस, में क्या, अच्छा प्लस लेमडा एम नॉट Na प्लस, ये इक्वेशन हमारे पास 2 में। और 3 में देखें तो क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 में है लेमडा एम नॉट H प्लस प्लस लेमडा एम नॉट एल नॉट, और माइनस हमारे पास इक्वेशन 1 में है लेमडा एम नॉट Na प्लस और लेमडा एम नॉट। अब इसमें हम कैंसिल करते हैं प्यारे बच्चों, और अगर कैंसिल करें तो Cl माइनस से Cl माइनस Na प्लस Na, तो बचा वो है क्या, वो है लेमडा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लेमडा एम नॉट, और ये क्या है लेमडा एम नॉट CH3। इसके लिए प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अगर हम लिखें तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपने इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया है, इसके लिए जो वैल्यू निकालेंगे तो 426.16 प्लस 91 और माइनस 1 को ऐड किया है तो 126 प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 390.7 आ जाएगा, ये लेमडा एम की वैल्यू है। तो ये हमारे पास 390.7 जो है ये लेमडा एम नॉट की वैल्यू है, किसके लिए, ये है लेमडा एम नॉट फॉर H3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए और फिर अगले सवाल पे चलते। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अब कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद 0.05 mNaOH solution offering a resistance of 31.6 ohm if the cell constant of the cell is 0.367 centimeter inverse. Calculate the following. पहला पार्ट क्या कह रहा है, the value of specific conductance। अरे बच्चों समझना, इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है कप्पा की वैल्यू, ये जो ऑप्शन दिए हैं ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन मैं कट कर दे रहा हूँ, ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा निकालना है तो कप्पा का फॉर्मूला क्या हो। देखो अगर हम बात करें तो कप्पा जो है हमारा कंडक्टिव स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट कितना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दिया है सेल कांस्टेंट दिया है 0.367, दिया है 0.367,
और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 31.6। इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो 0.0116 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका आ जाएगा कप्पा की वैल्यू 0.0116। अब आगे चलते हैं और सेकंड पार्ट को देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट को समझते हैं। देखो इसमें क्या है ना, एमसीक्यू ये पेपर हुआ था, कोरोना का सेकंड वेव था तो सारे पेपर एमसीक्यू हुए थे। तो 2 मार्क्स में 2 एमसीक्यू एक ही क्वेश्चन से फ्रेम किए गए थे। अब प्यारे बच्चों इसमें पूछा है मोलर कंडक्टेंस। समझना, मोलर कंडक्टेंस जो लेमडा एम है ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब अगर हम समझे प्यारे बच्चों तो कप्पा वैल्यू हमारा क्या निकल के आ चुका है, 0.0112000 अपॉन मोलरिटी की वैल्यू कितनी है, 0.05 दे रखा। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो यह आ जाएगा 232.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल एरिया। तो ये हमारे पास लेमडा एम की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये जो है सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में 2 एमसीक्यू पूछे गए थे क्योंकि ये पेपर कोविड की वजह से जो है एमसीक्यू हुआ था। तो ये 2 मार्क्स का सवाल था लेकिन इसमें 2 एमसीक्यू फ्रेम कर दिए गए थे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 2023 में पूछा गया सवाल है और ये कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। और एक इक्वेशन दिया है Cu प्लस 2 में बदल रहा है और Ag प्लस Ag में बदल रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है प्यारे बच्चों, अगर हमें ई सेल निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग। अगर हम देखें इसमें तो कॉपर कॉपर प्लस 2 में बदल रहा है और सिल्वर जो है Ag प्लस Ag में बदल रहा है। तो अगर इसका रिएक्शन आप फ्रेम करेंगे प्यारे बच्चों तो कॉपर कॉपर प्लस 2 में बदल रहा है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag में बदल रहा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने। ध्यान से सुनना, यहाँ बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे तो 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Cu प्लस 2Ag प्लस और ये Cu प्लस 2 प्लस 2Ag, ये इक्वेशन आ रहा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट साइड में हमारा आयन जो है वो कॉपर प्लस 2 है और रिएक्टेंट साइड में सिल्वर प्लस 1 है लेकिन इसका कोफिशिएंट है नीचे होल स्क्वायर। सबसे पहला काम कि हमें ई नॉट सेल निकालना। ई नॉट सेल क्या होता है प्यारे बच्चों, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। कैथोड कौन सा है जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड हमारा सिल्वर है तो यहाँ लिख देंगे 0.80 माइनस 0.34। इसको करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.46 ये आपका आ गया ई नॉट सेल। क्या आ गया, ई नॉट सेल। अब हमें यहाँ पे वैल्यू, अच्छा एम की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, एम की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो 0.46 माइनस 0.0591 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो अपॉन 2। कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है प्यारे बच्चों, 0. यहाँ पे लिख देते हैं लॉग 0. कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 और यहाँ पे है 0.005 का होल स्क्वायर।
प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 0.46 माइनस 0.05915 अब जरा लॉग के अंदर जो वैल्यू दिया है इसको सॉल्व करो। देखो ऊपर है, ऊपर अगर हम लेते 25 और इनटू 10⁻³ तो लिख सकते हैं क्या? इन डेसिमल उधर ले गए तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये 5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ सॉरी 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 25 इंटू 10⁻³। अरे बच्चों कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा ये 10⁻³। अब अगर इसको हम सॉल्व करें प्यारे बच्चों, ये पूरा लॉग, अगर लॉग 10⁻³ लिखो तो ये कितना आ जाएगा? ये 3 log 10 आ जाएगा, और 3 log 10 की वैल्यू 1 है तो ये 3 आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू जो है प्यारे बच्चों, ये जो पूरी वैल्यू आप देख रहे हो ये सॉल्व हो क्या जाएगा? कितना? 3। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और सॉल्व होने के बाद क्या आएगा? यहाँ के बाद मैं सीधे इधर लिखता हूँ, और क्या आ रहा है ध्यान से देखो। 0.46 था, और 0.46 माइनस ये पूरी की वैल्यू, पूरी वैल्यू सॉल्व होके क्या आ जाएगी? 0.088। जब इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 0.3715। योर आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि सेल की वैल्यू जो तुम्हारी आ रही है दैट विल बी 0.3715। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कोलरॉस लॉ क्या है? समझना ध्यान से, इसमें कहा गया है कि कोलरॉस लॉ क्या है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? कोलरॉस लॉ क्या कहता है? आंसर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी of any electrolyte, of any electrolyte is sum of molar conductivity, sum of molar conductivity of their ion, of their ion at infinite dilution, at infinite dilution। infinite dilution का मतलब है जहां तक वो सॉल्यूशन मैक्सिमम डाइल्यूट हो सकता। सपोज दैट प्यारे बच्चों, अगर हमें लेमडा एम इनफाइनाइट निकालना है NaCl का, तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट L माइनस। अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है प्यारे बच्चों, मान लो लेमडा एम इनफाइनाइट Al2SO4 28 का, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा एम इनफाइनाइट। जो नीचे नंबर होता है वो कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होता है। लेमडा एम इनफाइनाइट Al प्लस 3 लेमडा एम इनफाइनाइट SO4 2 माइनस। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया और ये स्टेटमेंट हो गया। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 2017 और 2014 में 2 बार पूछा गया है, और कोलरॉस लॉ पे ये बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे चले। इससे पहले मैं आपको हमेशा ये बच्चों को मोटिवेट करता हूं कि आप पढ़ाई में इन्वॉल्व रहो और ज्यादा किसी बात की चिंता नहीं करो। देखो जब आप पढ़ाई करोगे
तो अच्छा ही होगा। बुरा से बुरा क्या होगा? जब बुरा हो ही जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? एक वो कहावत है ना कि जब कश्ती थी सलामत तो साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती थी सलामत तो साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती है मझधार में तो साहिल की तमन्ना कौन करे। जब सब कुछ अच्छा होगा, जब पढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा। अगर बुरा भी हो जाए तो जहां हम कुछ नहीं कर सकते वहां तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सो डरना किस बात का है। जो भी होगा सब ऊपर वाले देखेंगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 24, और ये 2018 में आया हुआ सवाल है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों की ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द ईएमएफ एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। एक सेल रिएक्शन दिया है और आपसे पूछा है गिव्स फ्री एनर्जी इसकी क्या होगी। तो आइए समझते हैं एक एक चीज को और इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों गिवन वैल्यू क्या क्या है अपने पास? गिवन वैल्यू, हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन देखो प्लस टू चार्ज है तो n की वैल्यू 2 हो गई। कैथोड एनोड क्या है? कैथोड जिंक है, एनोड कैडमियम है। तो अगर हम ई नॉट कैथोड देखें यहाँ पे तो ई नॉट कैथोड है क्या? कैडमियम। ई नॉट कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0 दिया है -0.403 वोल्ट। ये कैथोड हो गया। और ई नॉट एनोड जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.763 वोल्ट। तो सबसे पहले इसमें हमें बोला है कैलकुलेट द ईएमएफ। तो पहले ई सेल निकाल लेते हैं। इस सेल के लिए हमें ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। और ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर हम इसको देखें बेटा तो यहाँ पे कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.403 और माइनस माइनस 0.763। इसको सॉल्व करोगे -0.403 प्लस 0.763 वोल्ट। तो यहाँ से सॉल्व होके जो हमारा ई नॉट सेल आ गया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 0.36 वोल्ट। ये हमारा है ई नॉट सेल। अब हमें क्या निकालना है? ई सेल। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों ई सेल क्या होता है। ये होता है ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन और लॉग क्यू, यही होता है। अब यहाँ क्यू क्या है और एन क्या है? तो क्यू देखो, इक्वेशन अगर देखोगे तो इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? थिंक Zn+2 में बदल रहा है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहीं पे प्यारे बच्चों अगर तुम देखो तो कैडमियम+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कैडमियम में बदल रहा है। अब इन दोनों को तुम ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और इधर होगा Zn प्लस Cd+2। राइट साइड में हो जाएगा Zn+2 और C। तो Q जो होता है प्रोडक्ट में जो आयन है, अगर यहाँ Q निकाले तो Q की वैल्यू होगी प्रोडक्ट में आयन कौन सा है बोलो? Zn+2। तो क्या आ जाएगा? तब इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। और रिएक्टेंट में क्या है बोलो? C+2। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। बाकी जो सॉलिड है उसको नहीं लेना है। अब बताओ Zn+2 कितना है? 0.1। तो यहाँ लिख दो 0.1। Cd+2 क्या है? 0.01। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? क्या आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। क्यू की वैल्यू है 10 और एन की वैल्यू है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 है। ई नॉट सेल निकाल ही चुके हैं तो वैल्यू रख दो। ई सेल ई नॉट सेल आ गया 0.36 माइनस 0.0591/2 और ये हो जाएगा log 10। log 10 होता है 1। तो 0.36 माइनस 0.0591/2 कितना होगा? 0.295। तो ये यहाँ से क्या आ गया प्यारे बच्चों? 0.330 वोल्ट। ये आ गया तुम्हारा पहला आंसर, ई सेल आ चुका है। अब सेकंड आंसर कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड आंसर हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -(NF) ई नॉट सेल।
अब अगर हम इसको देखें प्यारे बच्चों तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 है, एफ की वैल्यू 96500 है और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है? नॉट सेल की वैल्यू आई है 0.36। यहाँ रख दो 0.3 के वैल्यू रख दो 0.36। सॉल्व होके कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये 96500 इंटू 0.36, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व होके -6948 जूल आ जाएगा। और इसको किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो -69.48 किलो जूल। ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो आंसर आ गए। एक तो ये में पूछा था तो ये एक आंसर हो गया, और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछा था तो ये एक आंसर हो गया। तो इसको नोट करिए और फिर इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 जो 2019 में पूछा गया और ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कैलकुलेट द ईएमएफ एंड गिव्स फ्री एनर्जी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी 24 हमने देखा था। और यहाँ से अगर हम समझे तो सबसे पहले तो इक्वेशन फॉर्म कर लो। मैग्नीशियम है Mg+2 में बदल रहा है, तो ये Mg+2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और कॉपर+2 अगर कॉपर में बदल रहा है तो कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड में बदलेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करें प्यारे बच्चों तो क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल और नेट इक्वेशन आ जाएगा हमारा Mgc+Cu+2 और ये Mg+2 और +Cu। ये हमारा नेट इक्वेशन है प्यारे बच्चों। अब इससे हम n की वैल्यू क्या आ गई? नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो रहा है? 2। एक इंफॉर्मेशन आ गया। Q की वैल्यू प्रोडक्ट में Mg+2 आयन है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट में आयन Cu+2 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन दिया Mg+2 0.1 है और ये 0.01 है, तो 0.1 अपॉन 0.01 ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्यू की वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू में पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यू हमें पुट करनी है। एक और चीज आपको गिवन है, क्या गिवन है? ई नॉट सेल क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 2.71। सबसे पहले ई सेल निकाल लेते हैं, और ई सेल क्या होगा? ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n लॉग अपॉन n और लॉग क्यू। अब यहां से प्यारे बच्चों ई नॉट सेल कितना है? 2.71 और -0.0591/2। n की वैल्यू 2 है और log q की वैल्यू कितनी है? 10, तो log 10। और log 10 क्या होता है? 1, तो ये आ जाएगा 2.71 -0.0591/2 और log 10 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2.71 -0.02955। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 2.680454। ये आ गया ई सेल, पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब आते हैं सेकंड आंसर की तरफ प्यारे बच्चों। सेकंड आंसर में सेकंड पार्ट में पूछा गया है क्या? गिव्स फ्री एनर्जी और सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन, मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? -NF E सेल, और n है 2, F है 96500 और E नॉट सेल कितना है? 2.71। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 523030 जूल। अब इसको हम लोग अगर बदले किलो जूल में तो 1000 से डिवाइड कर दो, 523.03 जूल। तो यही आंसर है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ये सेकेंड आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में दो आंसर है प्यारे बच्चों, एक तो ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया और एक गिव्स फ्री एनर्जी है 298 केल्विन मींस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ये आ चुका है। तो आप देख रहे हो कि 3 मार्क्स में जनरली एक ही सवाल पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल। ये इसमें एक रिपीटेशन दिख रहा है, तो इसको नोट करिए और अगले सवाल पे चलते हैं।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है और साथ में ई सेल निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। देखो क्रोमियम जो है, क्रोमियम +3 में जा रहा है बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, और सेम टाइम पे आयरन +2 2 इलेक्ट्रॉन ले करके किस में जा रहा है बोलो? ये जा रहा है आयरन में। अब आपको इलेक्ट्रॉन बराबर करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर इन दोनों को ऐड कर दे। तो जब इनको ऐड करोगे इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, तो पहला आ जाएगा 2Cr, गिव 2Cr +3 और +6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 3Fe +2 +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Fe। अब इन दोनों को ऐड करोगे प्यारे बच्चों, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो 2Cr +3Fe +2 gives 2Cr +3 +3F। ये आपका इक्वेशन बन चुका है। अब इस इक्वेशन के हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 6 का, तो n की वैल्यू हो गई 6। अब अगर हमें क्यू निकालना हो प्यारे बच्चों, तो क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? प्रोडक्ट में जो आयन है कौन सा है? Er +3, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, तो पावर में डाल दो 2। रिएक्टेंट में Fe+2, तो क्या हो जाएगा? Fe+2 का होल क्यूब, Fe+2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम देखें, तो देखो क्रोमियम +3 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो 0.1 का होल स्क्वायर, और नीचे 0.01 है तो 0.01 का होल क्यूब। ये है 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, और ये है 10 की पावर -2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -6, 10 की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6। तो सॉल्व होके क्यू की वैल्यू आ गई 10 की पावर 4। अब ई सेल निकालते हैं प्यारे बच्चों। ई सेल क्या होता है? ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n log क्यू। हम n निकाल चुके हैं, हम ई नॉट क्यू निकाल चुके हैं, लेकिन ई नॉट सेल नहीं निकाला है, ये निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल क्या होगा प्यारे बच्चों? ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन सा है जिसका रिडक्शन हो रहा है? आयरन कैथोड है, तो आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44, और क्रोमियम का है -0.74। यहां से इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा? तो मैं लिख देता हूं, ये सॉल्व करोगे तो आएगा 0.30 वोल्ट। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू रखो प्यारे बच्चों। देखो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.74 -0.44 कितना आ जाएगा? 0.30। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ये 0.30 हो गया, और -0.0591/6 हो गया, और लॉग क्यू का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? ये हो गया 10 की पावर कितना है बोलो? 4। तो लॉग 10 की पावर 4 आप सब जानते हैं, लॉग m की पावर n क्या होता है? n log m होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.30 -0.0591/6 और इंटू 4 log 10 1 होता है, तो 0.30 -0.0591/6 और इंटू 4। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 2.606 वोल्ट। ये ई सेल की वैल्यू आ गई। तो पहला आंसर तो आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड आंसर की, गिव्स फ्री एनर्जी की। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर गिव्स फ्री एनर्जी का आगे इसको मिटा करके हम लोग लिखते हैं। तो अब प्यारे बच्चों इसको देखते हैं और यहाँ पे डेल्टा जी नॉट निकाल लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है -(NF0) सेल, और कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो यहाँ पे माइनस एन 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। एफ की वैल्यू 96500 कूलम और ई नॉट सेल है 0.30 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -17370 जूल। क्या गया, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किलो जूल में अगर निकालेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, -173.7 किलो जूल। तो प्यारे बच्चों डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये आ गई। तो दो आंसर है इस क्वेश्चन के, एक तो ये डेल्टा जी नॉट और एक जो अभी निकाल चुके थे ई सेल कितना था, ये था 2.606 वोल्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ये दो आंसर है, इसको नोट करिए और फिर अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 और ये 2022 में आया हुआ सवाल है 3 मार्क्स में। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड if its molar conductivity is 39.05। अब इसमें मोलर कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों ये किसी कॉन्सेंट्रेशन सी पे दिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी है और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। और आपसे पूछा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। प्यारे बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है उसका फॉर्मूला होता है लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट। अब हमें लेमडा एमसी दिया है, लेमडा एमसी क्या है प्यारे बच्चों, ये दिया है, गिवन लेमडा एमसी इज इक्वल टू 39.05, ये दिया है। और लेमडा एम नॉट अगर हम देखें एसिटिक एसिड का प्यारे बच्चों, तो अगर इसमें हम कोलरॉस लॉ लगा दें तो ये क्या होगा, लेमडा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लेमडा एम नॉट H प्लस, यही होगा। अब इसमें देखो वैल्यू क्या दिया है प्यारे बच्चों, लेमडा एम नॉट जो एसिटेट आयन है इसकी वैल्यू है 40.95 और H प्लस का 349.68। तो 40.95 प्लस 349.68, जब इसको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो ऐड हो करके क्या आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा 390.55। तो अगर हमें अल्फा निकालना है तो अल्फा का फॉर्मूला होता है लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट। लेमडा एम सी है 39.05 और लेमडा एम नॉट है 390.55। ये प्यारे बच्चों 0.099 आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट करिए और फिर अगले सवाल पे चलते हैं। प्यारे बच्चों 3 मार्क्स के सेगमेंट में लास्ट सवाल पे चलते हैं। 2023 और 24 में 3 मार्क्स में कोई सवाल नहीं आया था, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में आए थे और एमसीक्यू आया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक तो यहाँ पे इसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर ये 28 होगा। और अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हमें ई सेल पूछा है प्यारे बच्चों, और ई सेल क्या होगा इसको समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास Ni है, Ni+2 में बदल रहा है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड में बदल रहा है। जब नेट इक्वेशन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और Ni+Cu+2 gives Ni+2 Cu। ये हमारा नेट इक्वेशन आएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से दो चीजें हैं, एक तो n की वैल्यू जो नेक्स्ट इक्वेशन में यूज होना है वो आगे 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। क्यों अगर हम देखें तो प्रोडक्ट साइड में निकल+2 जो है हमारा ये प्रोडक्ट है। आयन लेते हैं, क्यों में आयन लेते हैं, जब रिएक्शन क्वेश्चन लिखते हैं तो जो आयन है सॉलिड जो होता है उसका 1 ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और ये Cu+2 है। अब प्यारे बच्चों Ni+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 अपॉन 0.1। तो ये कॉपर+2 का कितना है 0.1 और Ni+2 का कितना है 0.01। ये सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.1 मीन्स 10⁻⁻1। ये तुम्हारी Q की वैल्यू आ गई। अब प्यारे बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल होता है ई नॉट सेल -0.0591
बाई एन लॉग क्यू। प्यारे बच्चों ई नॉट सेल क्वेश्चन में दिया है कितना 0.59 वोल्ट। तो यहाँ रख दो 0.59 माइनस 0.0591/2 और लॉग यहाँ पे है 0.1 10⁻⁻1। अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि log m की पावर n ये n log m होता है। तो log 10 की पावर -1 को हम -1 इंटू log 10 लिख सकते हैं और log 10 1 होता है तो ये वैल्यू -1 आ जाएगी। अब समझना प्यारे बच्चों यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.591 माइनस 0. और ये हो जाएगा 0.295 डिवाइड करोगे तो और ये आ जाएगा -1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 log 10 तो 1 होता है। तो 0.591 प्लस 0.0295 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सॉल्व करोगे तो 0.6195 वोल्ट आएगा। इसको हम राउंड ऑफ करके 0.682 वोल्ट लिख सकते हैं। ये आपका ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए, 2 मार्क्स वाले कर लिए, 3 मार्क्स वाले जितने पिछले 10 साल में आए थे। अब लास्ट में पिछले 10 साल में जितने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। इसको नोट करिए और अगले सवाल पे चलते हैं। प्यारे बच्चों 5 मार्क्स से क्वेश्चन पे चले उससे पहले संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होगी सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकेगा। संघर्ष जब भी होता है तो जो लोग बड़े लक्ष्य लेके चलते हैं, बड़े सपने लेके चलते हैं, उनको जीवन में बहुत सारी कुर्बानियां देनी होती है, बहुत संघर्ष करना होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष करना होता है। तो जब भी आपको संघर्ष ज्यादा हो और आपको लगे कि आजू बाजू वाले सब सेटल हो गए तो समझ लो उनका लक्ष्य बहुत छोटा था। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आपको कुर्बानियां भी उतनी ही देनी होगी, आपको समय भी उतना ही लगाना होगा। लेकिन घबराओ मत, जब आपकी सफलता का सूरज चमकेगा तो केवल आप ही आप दिखाई दोगे। आपके आजू बाजू वाले जितने थे वो सब आपकी चमक से ढक जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो दैट रिप्रेजेंट द सिल्वर एंड कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सिल्वर कॉपर का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कॉपर एनोड है और सिल्वर कैथोड है। जो बैटरी के आप यहाँ पे देखो एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में और कैथोड पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। अब समझते हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है राइट द सेल रिएक्शन। देखो प्यारे बच्चों एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। प्यारे बच्चों इसमें कहा है राइट द सेल रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट है गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन लिखना है। आप सब जानते हो प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड है किसका कॉपर का, तो कॉपर का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर +2 में जाएगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सिल्वर का रिडक्शन होगा तो 2Ag +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। अब इसका नेट रिएक्शन लिखोगे प्यारे बच्चों तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल तो Cu +2Ag प्लस फिर Cu+2 ये आपका नेट रिएक्शन आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का आंसर हो गया। अब प्यारे बच्चों बी पार्ट पे चलते हैं और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल दिया है। इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, मैं लिख देता हूं। जो स्टैंडर्ड Ag+2Ag जो इस क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था 0.799 वोल्ट। और जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था दैट इज ये दिया था प्यारे बच्चों 0.377 वोल्ट। ये दो चीज आपको क्वेश्चन में दिया था। अब प्यारे बच्चों अगर इस क्वेश्चन का बी पार्ट हम सॉल्व करें तो बी पार्ट क्या होगा, ई नॉट सेल क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे क्या होता है प्यारे बच्चों रिडक्शन होता है और कैथोड है क्या कॉपर का है
कैथोड किसका है, कैथोड किसका है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और कैथोड किसका है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर कैथोड होगा। और सिल्वर की वैल्यू दे रखी है 0.799, और कॉपर एनोड है, और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.377। प्यारे बच्चों ये सॉल्व करोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.462 वोल्ट। तो ये आपका सेकंड बी पार्ट का आंसर है। अब आपसे पूछा है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 इज 0.1 m एंड E सेल इज 0.422 वोल्ट, देन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+। प्यारे बच्चों इसको नोट करो, फिर सी पार्ट हम आपको बता रहे हैं, और सी पार्ट सॉल्व करने के बाद डी पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको नोट करिए और फिर आगे हम लिखते हैं। देखो प्यारे बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो सी पार्ट है, पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे ई सेल सी पार्ट में दिया है 0.422 वोल्ट। ई नॉट सेल पिछले पार्ट में बी पार्ट में हम लोग निकाल चुके हैं 0.462 वोल्ट। और यहाँ पे जो रिएक्शन अपना था ए पार्ट, अगर आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो तो जो क्यू है वो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड कॉपर है, और जो प्रोडक्ट साइड में आएगा वो Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और रिएक्टेंट साइड में Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और क्योंकि यहाँ पे 2Ag+ है तो Ag+ का होल स्क्वायर होगा। पहली बात Q की वैल्यू तो ये है, N की वैल्यू होगी 2। अब फॉर्मूला अगर हम लगाए प्यारे बच्चों, क्या फॉर्मूला लगाए, अगर हम फॉर्मूला लिखें ई सेल ईएमएफ ऑफ द सेल, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब प्यारे बच्चों ई सेल की वैल्यू क्वेश्चन में 0.422 दिया है, और ये 0.462 हम लोगों ने निकाला है। दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ लॉग पर कॉपर+2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया है, तो ये 0.1 और अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है। अब पहले इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करते हैं 0.422 माइनस 0.462, और ये क्या आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस 0.0591/2 लॉग 0.1 अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। अरे बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 0.04 आ जाएगा, और माइनस 0.0591/2 लॉग 0.1 अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.04, और यहाँ इधर ले आओगे तो इंटू 2, और इसको ये इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0.059 और 0.0591, और ये हो जाएगा लॉग 0.1 अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। अरे बच्चों अगर हम देखें तो ये वैल्यू आएगी 1.35, और ये लॉग 0.1 अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों जब लॉग हटाओगे तो ये वैल्यू 10 की पावर में चली जाएगी, और यह आ जाएगा 0.1 अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। अब 10 की पावर 1.35 अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा 22.8, और ये हो जाएगा 0.1 अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। अगर एक स्टेप और बढ़ा दे तो Ag+ का होल स्क्वायर जो है ये कितना आ जाएगा, 0.1 अपॉन 22.8। प्यारे बच्चों अगर यहाँ से 0.1 अपॉन 22.8 अगर आप करते हो तो इसमें क्या आ जाएगा, 0.1 अपॉन 22.8 इक्वल टू Ag+ का होल स्क्वायर है, यही है।
तो यहाँ से इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये सॉल्व करके एजी प्लस का होल स्क्वायर ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 0.00438। और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.00438। इसका स्क्वायर रूट अगर आप लेते हो प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.00666। तो प्यारे बच्चों एजी प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो कितना आया, एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो आया ये आया 0.066। तो प्यारे बच्चों डी पार्ट देख लेते हैं, और डी पार्ट क्या कह रहा है। अगर डी पार्ट को हम देखें तो डी पार्ट में हमसे डेल्टा जी नॉट पूछा है, और गिब्स फ्री एनर्जी है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगा डेल्टा एफ ई नॉट होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब अगर हम इसमें n की वैल्यू देखें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है प्यारे बच्चों, 2 का, और F96500, और ई नॉट सेल है 0.462 वोल्ट। इस सबको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये आप सॉल्व करोगे तो 89166 जूल। और इसको अगर किलो जूल में लिखे प्यारे बच्चों तो 1000 से डिवाइड कर दो, माइनस 89.166 किलो जूल। तो ये आपका कौन से पार्ट का आंसर है प्यारे बच्चों, डी पार्ट का। और इतना ही नहीं, इसमें एक और सेगमेंट था, मतलब दो था, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट अभी देखेंगे, वो कोलरॉस लॉ पे क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लीजिए और सेकंड पार्ट समझते हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट के बाद प्यारे बच्चों अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो सेकंड पार्ट है इसमें कह रहा है कैलकुलेट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आपको इसमें निकालना क्या है, लेमडा एम नॉट BaCl2 और लेमडा एम नॉट Al2SO4 होल थ्राइस। ये दो कंपाउंड का लेमडा एम नॉट निकालना था इस क्वेश्चन में, बट यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग है, कैलकुलेट के आगे वैल्यू दे रखी है। तो कैलकुलेट लेमडा एम नॉट फॉर BaCl2 एंड लेमडा एम नॉट फॉर Al2SO4 होल थ्राइस, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों लेमडा एम नॉट निकाल लेते हैं BaCl2 का, और BaCl2 का अगर हम निकालेंगे तो ये होगा लेमडा एम नॉट Ba2 प्लस 2 लेमडा एम नॉट Cl माइनस। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो Ba2 प्लस का कितना दिया है 127.2 प्लस Cl माइनस का कितना दिया है प्यारे बच्चों 76.3, 2 इंटू 76.3। इसको सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो 127.2 और 76.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 152.6। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, और इसके आगे 729, और यहाँ पे 5 और 2 7 और 1 ऑन 2, कितना हो जाएगा 279.8। ये लेमडा एम नॉट किसका है प्यारे बच्चों, BaCl2 का। तो BaCl2 का मोलर कंडक्टिविटी निकल चुका है कितना 279.8। अब इसको नोट करो, फिर सेकंड वाला पार्ट जो Al2SO4 होता है इसका पूछा है उसको बताते हैं। अब प्यारे बच्चों निकाल लेते हैं लेमडा एम नॉट Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस का अगर हम इसमें कोलरॉस लॉ लगाए तो क्या लिखेंगे, लेमडा एम नॉट 2 इंटू लेमडा एम नॉट Al प्लस 3 इंटू लेमडा एम नॉट SO4 2 माइनस। अब यहाँ पे लेमडा एम नॉट Al प्लस 3 कितना दिया है प्यारे बच्चों 189, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 189, और 3 इंटू SO4 2 माइनस का कितना दिया, यहाँ पे देखो 160 दिया है, तो 3 इंटू 160।
ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 टू जा 18, 1 और ये 37, 378 और यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 480। इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, 858 ये आ जाएगा आपका लेमडा एम Al2SO4 होल थ्राइस इसकी वैल्यू। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये एक क्वेश्चन आप कर ले तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो छोटे छोटे और भी जो क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 29 जो 2023 में 5 मार्क्स में आया था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों अगर 5 मार्क्स के सवाल की बात करें तो 2023 में आया। उससे पहले इस चैप्टर से 3 मार्क्स के सवाल आ रहे थे, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के। 2023 में एक 5 मार्क्स का आया और एक 2025 में आया। तो वो सवाल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इसमें 3 पार्ट थे। पहला पार्ट है बाय रेफरिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाउ कैन एनोड एंड कैथोड हाफ सेल बी आइडेंटिफाई इन अ गैल्वेनिक शेल। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से आप ये बताओ कि कैथोड और एनोड हाफ सेल में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द सेल which undergoes reduction is called cathode and which undergo oxidation is called anode। इसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एनोड बोलेंगे, और जिसका रिडक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, कैथोड। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि सेल पोटेंशियल इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज कैलकुलेटेड बाय SHE, कैलकुलेटेड बाय सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। तो इसमें लिखेंगे द मेन वर्क ऑफ salt bridge, the main work of salt bridge to maintain electrical neutrality in both beaker। दोनों ही बीकर में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो होगा, दोनों ही बीकर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने वाला सॉल्ट ब्रिज और साथ ही साथ ये सर्किट को भी कंप्लीट करता है। प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट है राइट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का अगर एडवांटेज लिखे प्यारे बच्चों, तो एडवांटेज क्या है, इट इज हाईली एफिशिएंट सेल, इट इज हाईली एफिशिएंट सेल। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 70%, जो बहुत ज्यादा है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज की ये कॉस्टली होता है, इट इज कॉस्टली, और ये हैंडलिंग भी इसकी इजी नहीं होती। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये डिसएडवांटेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये है। तो ये आपके 5 मार्क्स के जो 2 सवाल पिछले 10 साल में आए हैं, 23 में और 25 में, और दोनों हमने बता दिए 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स कैटेगरिकली जितने भी सवाल इस चैप्टर से पूछे गए हैं ये हमने बता दिए। और अगर आप बोर्ड में, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप बोर्ड में अच्छा करना चाहते हो, एक टॉपर हो तो बहुत अच्छा करना चाहते हो, अगर ये वीडियो देख लेते हो इस चैप्टर से और जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं उसको समझ लेते हो, तो बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला प्यारे बच्चों नहीं है। आइए अब लास्ट में, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना तो पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। मंजिल पाना है तो चलेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं।
क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, हिम्मत मत हारना, पढ़ाई करना, मेहनत करना और संघर्ष करना और सक्सेस हो करके दिखाना। कभी भी ये जो बोर्ड के एग्जाम है ये इतने कठिन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसी नोट पे आज की क्लास कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।